कोई बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हो ना, मुझे सेनेटर, पहले मैं अवान हूँ, उसके बाद मैं सेनेटर हूँ। उस शख्स की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने, वो उसकी क्या औकात है कि मुझ जैसे आदमी को वो कहे कि मैं इसको कुर्सी मारूंगा, ये टाउट है। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो इंतहाई नहीं, बात ये मेरे साथ चूंकि हुआ है, इस वजह से जनाब आप कमेटी बनाना चाह रहे हैं। ईवान में सेनेट कमेटी में तल्ख कलामी की गूंज, गर्मा गर्मी। सेनेटर शहादत अवान और सैफुल्लाह अबड़ू में तल्ख कलामी का मामला सेनेट में पहुंच गया। सेनेट इजलास में एक बार फिर तल्ख कलामी, कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ी। सेनेटर शहादत अवान ने कहा, यह बकवास मेरे लिए की गई, आप वहां कमेटी में मौजूद थे, ये बदतमीज आदमी है, मेरी बेइज्जती हुई है, ये आदमी एजेंट और टाउट है। सेनेटर आजम रजीक तारड़ ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हैं, इन मामलात पर मट्टी नहीं डालनी चाहिए, ये मामला चेयरमैन सेनेट को भिजवा दें। शिबली फराज बोले, इस बहस को अब खत्म हो जाना चाहिए, कमेटी तो बननी चाहिए, दोनों सेनेटर्स के दरमियान सुलह, एक दूसरे के गले मिले। जब तक सियासी जमातें और सियासतदान जो है वो आपस में बैठेंगे नहीं, सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, तो इस मुल्क के जो बहरानी कैफियत है, इस कैफियत का हल जो है वो बड़ा मुश्किल है। सबको बैठना चाहिए, बैठ के ये मसाइल जो हैं, जो कि हमारे पैदा करदा नहीं है, पैदा करदे भी उन्हीं के हैं, तो इनके हल के लिए जो है वो कोई लाहे अमल बनाना चाहिए। सियासतदान जब टेबल पे बैठते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो बड़े बड़े मसले जो है वो हल हो जाते हैं। मामला तो ये है कि बैठा जाए, बात शुरू की जाए, गैर मशरूत गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। कोई भी मसला हो, जिस मसले को भी चाहे आप रखें टेबल पे, डिस्कस करें, उसका हल निकलेगा। हुकूमत पीटीआई से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नून लीग जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए पीटीआई को ज़िद्दी रवैया बदलना होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क वापसी पर दो टोक कहा था, मुल्क को इस सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने भी असेंबली में खड़े होकर मुज़ाकरात की बात की थी। नून लीग ने महमूद अचकज़ई से बात की है, वो भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बोले, अख्तर मैंगल का कल इस्तीफ़ा देकर आज वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ मैनेज होती हैं। हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। हम लोग दो केसों में बरी हो चुके हैं इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। पता ये चला जनाब कि जो उन्होंने गवाहान उधर लाए हुए थे, उसको जज साहब ने उनको ही उड़ा दिया। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? वीडियो लाते नहीं है, और ऊपर हमें जो है इसका वो क्या कहते हैं, हम पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए, एक इनका वो नहीं है, गवाह नहीं है, सब के सब फिक्टिशियस केसेस हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं, वानी पिचाई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। 9 मई में पिचाई के मुलव्वस होने के कोई सबूत नहीं, सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। ऑपोजिशन जमात मुल्क और जमहूरियत की बका की जदोजहद कर रही है। बानी पीटीआई ने लोगों के जहनों में नफरत भरी। हर जलसे में हमारा नाम लेकर इल्ज़ाम तराशी की गई, चोर डाकू कहा गया। बानी पीटीआई ने मुल्क के सियासी माहौल को आलूदा किया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, हर शोबे में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों और इस्लाहात का तसलसल नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त। वज़ीर आला की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होते ही हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। अस्तहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए थे। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दिया था।
190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी रिहा होंगी या नहीं, बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। नए प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत। केस में नैब के आखिरी गवाह पर जिरह आज होगी। उधर बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक केस में उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। बानी की वीडियो लिंक पेशी न कराने से मुतालिक आज भी जवाब जमा न कराया जा सका। अदालत ने जेल हुकाम से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की। DGISPR आज दोपहर 2:15 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुल्की दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और दीगर अमूर पर भी मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। सेहत अच्छी तो तालीम अच्छी। पंजाब में पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आज से आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डेरा गाजी खान रवाना। वज़ीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। प्राइमरी स्कूलों के तुलबा को ग़िज़ाइयत बख्श दूध के पैकेट दिए जाएंगे। वज़ीर आला की अमायदीन इलाका से मुलाकात भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और तोसी के लिए पार्लियामेंट की मदद ली जा रही है। मखसूस नशिस्तों पर जब फैसला आया तो इसको सबूताज करने की कोशिश की गई। हम उनको आवाम की ताकत से हटाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा होगा। बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। हम आईन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत। IMF ने फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाबंदियों पर अमल दरामद रवां फसल से शुरू होगा। शराइत पर अमल दरामद के तहत ही पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगी, ना ही मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू करने के मुतल्लिक कह सकेंगी। ज़राए के मुताबिक शर्त से गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होंगी। सब्सिडी पर पाबंदियों के बायस किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। गवादर पोर्ट पर 50% सरकारी दरामदात लाने का फैसला। गवादर पोर्ट सी पैक का कलीदी जुज़ बंदरगाह इस वक्त 2 बड़े जहाज़ों को लंगर अंदाज करा सकती है। 2045 तक गवादर बंदरगाह 150 जहाज़ों को जगह फ्राहम कर सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में तेजी के बाद 201 पॉइंट्स की मंदी 79,099 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां 1 जुलाई से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। PGM में रिपोर्ट के मुताबिक अमवात बारिशों, सैलाबी रेलों, आसमानी बिजली और छतें गिरने से हुई। तूफानी बारिशों से 1519 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। सैलाब से तकरीबन 60,000 एकड़ पर फसलें 179 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। 7 पुलों को नुकसान पहुंचा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक 1 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुमा होगी। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल होगी। यौम दिफाए पाकिस्तान पर छुट्टी नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल 6 सितंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जाली करार। वजारत इत्तलात ने वजाहत कर दी। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब। यौम दिफा के मौका पर शोहदा के वरिसा का कौम को खुसूसी पैगाम।
मेजर यासिर शहीद की बेवा का कहना है, पाक फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए। नायब सूबेदार इकबाल शहीद की वालिदा बोली, मेरे बेटे ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की। शहीद के बेटे का भी वालिद की तरह वतन अजीज पर कुर्बान होने का अज़्म। भारत के मणिपुर में फिर से फसादात फूट पड़े। नवाही गांव में 5 घरों को जलाकर खाकसर कर दिया गया। अम्फाल वादी और गिरदोनवाह में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनके दौर की खारजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सदर होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला न होता, रूस और यूक्रेन की सूरत हाल भी पैदा न होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास और हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। मक्का मुकरमा में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, 4 बहन भाई रेले में बह गए, 3 की लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। सऊदी रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मक्का मुकरमा के अलमगमस के इलाके में 4 बच्चे एक गाड़ी में थे। तारीखी कामयाबी पर तारीखी इस्तकबाल। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश करने वाली बांग्लादेशी टीम वतन वापस पहुंच गई। ढाका एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को फूल पेश किए गए, मिठाई खिलाई गई। फाते टीम के कप्तान नजमुल हसन ट्रॉफी के साथ लेटकर नींद पूरी करते रहे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 का नया रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने पावर प्ले में 113 रन बनाकर तारीख रकम कर दी। कैंगरूज ने 155 रन का हदफ सिर्फ 9.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड ने 70 गेंदों पर 50, 25 गेंदों पर 80 रन बनाए। विराट कोहली अजीम बल्लेबाज के साथ जिम्मेदार शहरी भी। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने टैक्स अदायगी में क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा 86 करोड़, धोनी ने 38 करोड़ टैक्स अदा किया। अदाकारों में शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा 92 करोड़ टैक्स दिया। रोनाल्डो और मेसी 20 साल में पहली बार फीफा बैलन डी'ओर की दौड़ से बाहर। फुटबॉल की दुनिया के बड़े अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। इंग्लैंड और स्पेन के 6, जर्मनी के 4, फ्रांस, पुर्तगाल, अर्जेंटाइन और नॉर्वे के 2 फुटबॉल शामिल। अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा की आज 27वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ की। उनकी खिदमत के एतराफ़ में 1979 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया।